नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप कई दिनों से आप यूजीसी के बारे में सुन रहे होंगे कि यूजीसी है क्या? कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगा दिया। इतने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट भारत में हुए हैं, आज तक उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला। अरावली पर्वत अभी हाल में ही अरावली पर्वत में इतने महीनों तक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उस पे कुछ भी ऐसी चीज़ें कि आप लोग जान ही गए होंगे कि यूजीसी के उन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जो कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यह फैसला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों का झुकाव किस ओर है। जब कोई कॉर्पोरेट का मामला हो तो अदालतें आधी रात को खुल सकती हैं, लेकिन जब बात सदियों से कुचले हुए समाज को न्याय देने की आती है, तब कानून पर रोक क्यों लगा दिया जाता है? हमें इस फैसले की जड़ तक जाना होगा और यह कड़वा कड़वा सच है, लेकिन पूछना ज़रूरी है। भारतीय न्यायपालिका का चरित्र कैसा है? हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं, उनसे यह पता चलता है कि आज भी हायर जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ, उसमें जजों की कुर्सियों पर कौन बैठा है? कॉलेजियम सिस्टम के जरिए आने वाले 90% से ज़्यादा जज किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं? जाहिर है कि जब न्याय करने वाले और फैसला सुनाने वाले एक ही विशेष वर्ग से आते होंगे, रोहित वेमुला का दर्द या पायल तडवी की घुटन महसूस नहीं होगी। उन्हें यूजीसी के नियमों पर कठोर नियम लगेंगे। उन्हें इसमें सामान्य छात्रों का उत्पीड़न दिखेगा। जो समाज का दर्द नहीं समझता, वो समाज के लिए न्याय कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। जब संविधान बना था, संविधान का हो सकता है। लेकिन कानूनों पर यह कहकर रोक लगा देना कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, यह न्याय देने की भावना पर चोट लगाता है। क्योंकि यूजीसी ने एक हिम्मत दिखाई थी। यूजीसी ने माना था कि कैंपसों में बीमारियां हैं और उसका इलाज ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर ने साबित कर दिया कि हमारी व्यवस्था बदलाव से कितना डरती है। यह विडंबना देखिए, संविधान कहता है कि न्याय सबके लिए है, लेकिन जब उस न्याय को लागू करने की बात आती है, तो हमारे संस्थान कितने कमज़ोर नज़र आते हैं। वे जातिवाद को बुरा तो कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसे मिटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है, वे प्रक्रिया और कानून की आड़ लेकर खड़े हो जाते हैं। यह साफ इशारा करता है कि सिस्टम बदलाव नहीं चाहता। यह सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी एक्ट पर रोक का अंत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक रिमाइंडर है कि एक लड़ाई कितनी लंबी है। यह लड़ाई सिर्फ एक यूजीसी नियमों की नहीं है, यह लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है जो कोर्ट रूम से लेकर क्लासरूम तक बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलम रोक दी, लेकिन क्या ये भेदभाव को रोक पाएंगे जो हर दिन एक छात्र महसूस करता है? यूजीसी के समर्थन में खड़ा होना अब यह सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक धर्म भी है। क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलें, तो यह स्टे ऑर्डर हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी लगेगा। क्योंकि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है, यह सुना था, लेकिन पट्टी के पीछे कौन सी जात की सोच काम कर रही है, यह जानने और समझने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, सबको शेयर करिए। सबके यहाँ ये वीडियो जानी चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के जितने भी हमारे भाई हैं, सबको पहुँचाइए। क्योंकि आज अगर हम नहीं बोलेंगे, तो कभी नहीं बोल पाएँगे। धन्यवाद।